डिजिटल इंडिया, तो इस योजना की शुरुआत 1 जुलाई 2015 को हुआ था। मंत्रालय जो है इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत, इसका उद्देश्य भारत को डिजिटल रूप से सशक्त समाज यानी डिजिटल एम्पावर्ड सोसाइटी और ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था नॉलेज इकोनॉमी बनाना है। योजना के जो मुख्य उद्देश्य हैं, प्रत्येक नागरिक को डिजिटल सेवाएं मुहैया कराना, ई गवर्नेंस को बढ़ावा देना, डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहित करना, डिजिटल साक्षरता बढ़ाना, सरकारी सेवाओं को सरल, पारदर्शी व तेज बनाना। डिजिटल इंडिया के जो मुख्य स्तंभ है, ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी, तो इसके अंतर्गत इंटरनेट पहुंच बढ़ाना, मोबाइल कनेक्टिविटी, तो दूर दराज क्षेत्रों तक नेटवर्क उपलब्ध कराना, ई गवर्नेंस, सरकारी सेवाओं का डिजिटलीकरण करना, ई क्रांति, तो इसके अंतर्गत सेवाओं की ऑनलाइन डिलीवरी, डिजिटल साक्षरता, तो नागरिकों को डिजिटल कौशल देना, इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण, तो इसके अंतर्गत भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन बढ़ाना है, आईटी से रोजगार, तो डिजिटल क्षेत्र में रोजगार के अवसर मुहैया कराना, सूचना तक पहुंच, तो सरकारी जानकारी ऑनलाइन उपलब्ध कराना। चलिए बात करते हैं प्रमुख डिजिटल प्लेटफॉर्म। तो इसमें आधार, तो यह भारत के निवासियों को 12 अंक की एक विशिष्ट पहचान संख्या प्रदान करने वाली प्रणाली। इसका उपयोग पहचान सत्यापन, सरकारी योजनाओं का लाभ, बैंकिंग व कई अन्य सेवाओं में किया जाता है। डिजिलॉकर, तो नागरिकों के लिए डिजिटल दस्तावेज रखने का सुरक्षित ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। इसमें आधार, ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन पंजीकरण, शैक्षिक प्रमाण पत्र आज डिजिटल रूप में सुरक्षित रखे जाते हैं। उमांग, UMANG, तो इसका मतलब है यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नमेंट्स। तो यह एक मोबाइल ऐप जिसके माध्यम से केंद्र व राज्य सरकारों की अनेक ऑनलाइन सेवाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध होती है, जैसे पेंशन, EPFO, गैस बुकिंग, बिजली बिल आदि की सुविधाएं उपलब्ध की जाती है। BHIM UPI, तो इसका मतलब है कि UPI का मतलब यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। तो UPI आधारित डिजिटल भुगतान ऐप है जिसमें मोबाइल के माध्यम से तुरंत बैंक से बैंक पैसे भेजने व प्राप्त किए जा सकते हैं। COWIN, कोविन, टीकाकरण प्रबंधन के लिए विकसित डिजिटल प्लेटफॉर्म। इसका उपयोग कोविड-19 टीकाकरण के पंजीकरण, स्लॉट बुकिंग व प्रमाण पत्र डाउनलोड के लिए किया गया था। ई-नेम, तो इसे नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, तो इसमें क्या है, किसानों व व्यापारियों के लिए राष्ट्रीय ऑनलाइन कृषि बाजार। इसका उद्देश्य विभिन्न कृषि मंडियों को डिजिटल रूप से जोड़कर बेहतर मूल्य खोज व पारदर्शिता बढ़ाना है। GEM, तो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, तो इसमें क्या है कि सरकारी विभागों द्वारा वस्तुओं और सेवाओं की ऑनलाइन खरीद के लिए आधिकारिक ई मार्केट प्लेस, और इससे खरीद प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और प्रतिस्पर्धी बनती है। फास्टैग, तो वाहनों पर लगाए जाने वाला RFID टैग, जिसमें टोल प्लाजा पर बिना रुके डिजिटल भुगतान किया जा सकता है। MyGov, तो इसमें
नागरिक सहभागिता का सरकारी डिजिटल मंच, जहां लोग सुझाव दे सकते हैं, सर्वेक्षणों में भाग ले सकते हैं व सरकारी अभियानों से जुड़ सकते हैं। BHASHNI, तो यह क्या है? भारतीय भाषाओं के लिए AI आधारित भाषा मंच। इसका उद्देश्य विभिन्न भारतीय भाषाओं में अनुवाद, वॉइस टू टेक्स्ट, टेक्स्ट टू वॉइस व अन्य भाषा सेवाएं उपलब्ध कराना है। अब चलिए बात करते हैं योजना के जो प्रमुख लाभ हैं। तो ऑनलाइन सेवाएं, तो इसमें क्या है कि घर बैठे सरकारी सेवाएं उपलब्ध, डिजिटल भुगतान, तो तेज व सुरक्षित लेन देन की सुविधा, पारदर्शिता, भ्रष्टाचार में कमी की संभावना, समय की बचत, कार्यालयों के कम चक्कर लगाना, डिजिटल शिक्षा, तो इसमें क्या है कि ऑनलाइन पढ़ाई व कौशल विकास मुहैया कराना, डिजिटल स्वास्थ्य, ऑनलाइन स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच बढ़ाना। अब चलिए बात करते हैं कि योजना का महत्व। तो डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना है, पारदर्शी शासन व इसके साथ साथ डिजिटल भुगतान का विस्तार करना, शिक्षा, स्वास्थ्य व कृषि सेवाओं का डिजिटलीकरण, नागरिकों व सरकार के बीच बेहतर संपर्क।